हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द अपग्रेडिंग माइंड में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं और मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आप होल्डिंग और इंट्राडे करके ट्रेड कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दो और तरीके बताऊंगा जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, वो दो तरीके हैं फ्यूचर बाइंग एंड फ्यूचर सेलिंग। फ्रेंड्स, आप फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप थ्योरी समझो फ्यूचर बाइंग और फ्यूचर सेलिंग क्या होता है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फ्यूचर बाइंग और फ्यूचर सेलिंग क्या होता है, इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप ये सीख जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फ्यूचर बाइंग कब करते हैं? तो फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टॉक का फ्यूचर बाई कर सकते हैं। आप फ्यूचर बाई कब करते हैं फ्रेंड्स? जब आप किसी स्टॉक को लेकर के बुलिश होते हैं। फ्रेंड्स, मान लो कि XYZ कोई कंपनी है और आपको लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप इस XYZ कंपनी का फ्यूचर बाई कर लेते हैं। फ्यूचर कहने का मतलब फ्रेंड्स, फ्यूचर कहने का मतलब जब भी आपने बाई किया है, जब आपने इस स्टॉक को बाई किया है तब से लेकर के इसके एक्सपायरी तक का, इसके एक्सपायरी कब होता है फ्रेंड्स? तो 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने तक का आपको टाइम मिल जाता है। इसके एक्सपायरी तक इस स्टॉक का XYZ स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में आपको बेनिफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा जब आप फ्यूचर बाइंग करते हैं। और उसी तरह से फ्रेंड्स, आप फ्यूचर सेलिंग कब करते हैं? आप फ्यूचर सेलिंग कब करते हैं? जब आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस डाउन होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, XYZ कोई कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है, आपको अगर लगता है कि आने वाले फ्यूचर में, फ्यूचर मीन्स का फ्रेंड्स 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, आपने जब से बाई किया है, सॉरी, आपने जब से सेल किया है, आपने जब से सेल किया है तब से लेकर के इसके एक्सपायरी तक, जब भी उसका एक्सपायरी है 1 महीना, 2 महीना, जब भी उसका एक्सपायरी हो तब तक, आपने जब से सेल किया है तब से लेकर एक्सपायरी तक उस स्टॉक का प्राइस डाउन होना चाहिए। उस स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? डाउन होना चाहिए। अगर डाउन होता है तो उस कंडीशन में आप जब फ्यूचर सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, फ्यूचर बाइंग और सेलिंग के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। चलिए समझते हैं इसको पहले। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर जब आप बाई या सेल करते हो तो इसके क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है? तो पहला जो प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि आपको 1 से 3 महीने का एक्सपायरी मिल जाता है। आपको 1 से 3 महीने का एक्सपायरी मिल जाता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जब किसी स्टॉक का फ्यूचर बाई करते हैं, आप जब किसी स्टॉक का फ्यूचर बाई करते हैं तो आप उसे 1 से लेकर 3 महीने तक, जब भी उसका एक्सपायरी है तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर प्राइस बढ़ता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, बट आपने बाई किया हो तब। और प्राइस अगर डाउन जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने सेल किया है तो। दूसरा जो प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स इसका फ्यूचर बाइंग और सेलिंग का, वो ये है फ्रेंड्स कि आपको 4 to 5x का मार्जिन मिल जाता है, या लिवरेज आप कह लो, 4 to 5x का मिल जाता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपए हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 5 लाख रुपए तक का माल बाई कर सकते हो। आपके पास 1 लाख रुपए है मगर आप 5 लाख रुपए तक का स्टॉक बाई कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है इस फ्यूचर बाइंग का। तीसरा जो प्लस पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल आपका लग रहा है फ्रेंड्स, वही सेम जो हमारा सेकंड पॉइंट था वही थर्ड पॉइंट भी है। जो कैपिटल है, आपके पास 1 ही लाख रुपए है, आपके पास 1 ही लाख रुपए है, मगर 1 लाख रुपए होने के बावजूद आप 5 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट के चांस है वो 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है फ्यूचर बाइंग और सेलिंग का। और फ्रेंड्स, फ्यूचर बाइंग और सेलिंग का जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। फ्यूचर बाइंग और सेलिंग का कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ये है फ्रेंड्स नेगेटिव पॉइंट कि इसमें जो हम बाइंग करते हैं फ्यूचर बाइंग, तो फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कभी भी उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर आपने किसी एक्स वाई जेड का फ्यूचर आपने बाई कर लिया, आपने फ्यूचर बाई कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि उस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में बढ़े। मगर फ्यूचर मीन्स क्या? फ्यूचर मीन्स ये नहीं कि फ्यूचर मीन्स कभी भी फ्यूचर में बढ़ जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होता, लॉन्ग टर्म नहीं होता, आपके एक्सपायरी तक ही आप उसे होल्ड कर सकते हो, जो कि 1 से 3 महीने का आपका होता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि फ्यूचर मीन्स ये नहीं समझिएगा कि फ्यूचर मीन्स फ्यूचर में कभी भी उसका प्राइस बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है फ्यूचर बाइंग और सेलिंग का, वो ये है फ्रेंड्स कि आपको लॉट में ही बाई करना होगा। अगर आपने जैसे मान लो XYZ कोई कंपनी है और आप इसका फ्यूचर बाई करते हो, तो इसकी जितने लॉट हैं, जैसे मान लो फ्रेंड्स की 100 क्वांटिटीज़ का लॉट है,
तो आपको 100 क्वांटिटी बाई करना ही होगा। आप 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते हो। आपको लॉट में बाई करना ही होगा। अगर आप एक लॉट मिनिमम बाई करते हो तो, अगर आपको 2 लॉट बाई करने हैं तो फिर आपको 200 क्वांटिटी बाई करने होंगे। तो ये एक माइनस पॉइंट आप कह सकते हो। ऐसे माइनस पॉइंट है नहीं, लेकिन इसमें माइनस यही है कि आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। आप जैसे 10,000 5,000 रुपये है तो आप इसमें फ्यूचर्स बाइंग या सेलिंग आप नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स जो इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट वो ये है फ्रेंड्स, कैपिटल। तीसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? कैपिटल। आपको कैपिटल चाहिए होता है, लगभग आपको 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, लगभग अप्रॉक्स, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10-20 हज़ार रुपये। तो आपको लगभग 1 लाख रुपए चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको लॉट में बाई करना है। आपको लॉट में बाई करना है। तो ये एक माइनस पॉइंट है कि अगर किसी के पास 5,000 रुपये या 10,000 रुपये हो तो उनसे वो फ्यूचर बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते। ये नेगेटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह से फ्यूचर बाइंग और सेलिंग होता है और क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और फ्रेंड्स मैं आपको एशियन पेंट का एग्जांपल देकर के ये समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लो कि जो हमारा एशियन पेंट है वो इस समय 2,271 रुपये इसका ट्रेड कर रहा है। 2,271 रुपये इसका करंट प्राइस है। और इसका जो फ्यूचर है फ्रेंड्स वो 27 फरवरी इसका एक्सपायरी है। 27 फरवरी का जो फ्यूचर है फ्रेंड्स वो देखिए, इसका जो प्राइस है 2,277 रुपये 50 पैसे इसका प्राइस है। अब अगर मान लो फ्रेंड्स कि आपको लगता है, फॉर एग्जांपल, ओनली एग्जांपल फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि एशियन पेंट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, फ्यूचर में बढ़ने वाला है, यानी कि फ्यूचर मीन्स कब? फ्यूचर मीन्स 27 फरवरी तक, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आप एशियन पेंट का जो फ्यूचर है इसे बाई करेंगे। मतलब इस पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स आप देख लो, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे बाई करना। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, जब आप बाई करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लॉट में ही बाई करना होगा। जो मैंने बताया था कि आपको 1 लॉट मिनिमम बाई करना ही होगा। तो इसका जो लॉट साइज है फ्रेंड्स वो 200 का है, तो आपको मिनिमम 200 क्वांटिटी बाई करने ही होंगे, ठीक है। तो आप जब 200 क्वांटिटी बाई करते हो तो इसका कितना प्राइस, आपको कितना पैसा पे करना होगा, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा आपको लगभग 80,848 रुपये लगेंगे। आपको 200 क्वांटिटी बाई करने हैं तो आपको 80,848 रुपये लगेंगे। और अगर आप कैलकुलेट करो फ्रेंड्स, अगर आप इसे होल्डिंग में लेते तो 200 गुना इसका करंट प्राइस देख लो, 2,277 रुपये चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 200 गुना 2,277 रुपये करोगे तो ये 4 से 5 लाख रुपए हो जाएंगे लगभग। लेकिन आपको यहाँ पे लग कितने रहे? आपको लग रहे मात्र 80,000 रुपये। आप एक बार इसे अपने से कैलकुलेट करना, 200 गुना 2,277 रुपये, ठीक है। अगर आपने इसे होल्डिंग में लिया होता तो आपको कितना पैसा लगता, और आप इसे फ्यूचर में ले रहे हो तो आपको मात्र कितना लग रहा है? 80,848 रुपये ही लग रहे हैं। अब अगर फ्रेंड्स एशियन पेंट का प्राइस बढ़ता है तो इसकी फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एशियन पेंट का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर इस एशियन पेंट का 1 रुपये बढ़ता है और फ्यूचर का भी 1 रुपये बढ़ता है, 1 रुपये प्राइस बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर एशियन पेंट का जो फ्यूचर है अगर 10 रुपये बढ़ जाते हैं तो आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से फ्यूचर बाइंग हो गया। और सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि एशियन पेंट का प्राइस फ्यूचर में और डाउन होने वाला है तो आप क्या करोगे? आप इसका सेल बाई करोगे। ये देखिए, सॉरी, सेल करोगे। आप एशियन पेंट का क्या करोगे? फ्यूचर को सेल करोगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप इस पे सेल पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल में भी आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? लॉट में ही बाई करना होगा। आपको मिनिमम 1 लॉट बाई करना होगा। और 1 लॉट का क्या प्राइस पड़ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे देख लो आप, 80,488 रुपये आपको लगेंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में एशियन पेंट का प्राइस, फ्यूचर मीन्स 27 फरवरी तक, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में एशियन पेंट का प्राइस डाउन होगा तो आप एशियन पेंट का जो फ्यूचर है उसे सेल करेंगे। और अगर एशियन पेंट का फ्यूचर का प्राइस 10 रुपये डाउन होता है तो आपको 200 × 10 यानी कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एशियन पेंट या फिर किसी भी स्टॉक में फ्यूचर ट्रेड करके भी पैसे कमा सकते हो। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको और भी जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।